क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में वो सम्मान, शांति और सफलता नहीं मिलती जिसकी आपको उम्मीद है? क्या कभी ऐसा लगा कि लोग आपको समझते नहीं, किस्मत आपका साथ नहीं देती और हर दिन एक नई चुनौती आपके सामने खड़ी हो जाती है? अगर आपका जवाब हाँ है तो अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने गरीबी देखी, असफलताएं देखी, अपमान सहा, संघर्षों का सामना किया, लेकिन उसके विचार इतने शक्तिशाली थे कि 2500 साल बाद भी पूरी दुनिया उन्हें याद करती है। उस व्यक्ति का नाम था कन्फ्यूशियस, एक ऐसा दार्शनिक जिसने लोगों को सफलता से पहले खुद को समझना सिखाया, जिसने लोगों को दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदलना सिखाया और जिसने ये साबित किया कि महानता जन्म से नहीं, विचारों से पैदा होती है। कहा जाता है जिसने कन्फ्यूशियस की शिक्षाओं को समझ लिया उसने जीवन के आधे संघर्षों को जीत लिया। लेकिन आज हम सीधे उनकी सीखों पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कई बार एक कहानी वो सिखा देती है जो 100 उपदेश भी नहीं सिखा पाते। तो पहले मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो शायद आपको अपने ही जीवन की कहानी जैसी लगे, और इस कहानी के अंत में आपको मिलेंगी कन्फ्यूशियस की 8 सबसे शक्तिशाली जीवन शिक्षाएं। ऐसी शिक्षाएं जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी हजारों साल पहले थीं। तो आराम से बैठिए, अपने मन को शांत कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले चीन के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था लिन। लिन मेहनती था, ईमानदार था और उसके सपने भी बड़े थे। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी आदत थी जो धीरे धीरे उसकी सारी खुशियां छीन रही थी। वह हर बात की शिकायत करता था। अगर बारिश हो जाए तो शिकायत, अगर धूप निकल आए तो शिकायत, काम ज्यादा हो तो शिकायत, काम कम हो तो शिकायत, दूसरे सफल हो जाएं तो शिकायत, और अगर खुद असफल हो जाए तो भी शिकायत। उसे लगता था कि उसकी सारी परेशानियों की वजह दुनिया है, किस्मत है, परिस्थितियां हैं और दूसरे लोग हैं। धीरे धीरे उसकी यही सोच उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। लोग उससे दूर रहने लगे, दोस्त कम होने लगे, परिवार भी परेशान रहने लगा। लेकिन सबसे ज्यादा परेशान खुद लिन था। हर सुबह वह उम्मीद लेकर उठता और हर रात निराश होकर सो जाता। उसे लगता था कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ है। फिर एक दिन उसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच हमेशा के लिए बदल दी। वह जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसका मन गुस्से और निराशा से भरा हुआ था। तभी उसकी नजर एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो एक बड़े पेड़ के नीचे शांत बैठा था। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे दुनिया की कोई भी समस्या उसे छू नहीं सकती। लिन उसके पास गया और लगभग शिकायत भरे स्वर में बोला, मुझे समझ नहीं आता, भगवान ने मेरे साथ ही इतना अन्याय क्यों किया है? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस पास रखे 2 घड़ों की ओर इशारा किया। एक घड़ा सोने का था, दूसरा साधारण मिट्टी का। उसने दोनों घड़ों में पानी भरा और लिन से कहा, इन्हें नदी में छोड़ दो। लिन ने वैसा ही किया। दोनों घड़े धीरे धीरे पानी के साथ बहने लगे। कुछ देर बाद वृद्ध ने पूछा, तुम्हारे अनुसार इन दोनों में से कौन सा घड़ा ज्यादा सुरक्षित रहेगा? लिन ने बिना सोचे जवाब दिया, सोने वाला घड़ा। वृद्ध हल्के से हंसा, फिर बोला, जरूरी नहीं। अगर नदी में बड़ी चट्टानें आ जाएं, तो सोने का घड़ा टूट भी सकता है और किसी की नजर पड़ जाए तो चोरी भी हो सकता है। फिर उसने मिट्टी के घड़े की ओर देखते हुए कहा, लेकिन यह मिट्टी का घड़ा नदी से लड़ता नहीं है। यह उसके साथ बहना जानता है। यह परिस्थितियों का विरोध नहीं करता, बल्कि उनके अनुसार खुद को ढाल लेता है। लिन चुप हो गया। पहली बार उसने अपनी जिंदगी के बारे में सोचना शुरू किया। शायद समस्या दुनिया में नहीं थी, शायद समस्या उसकी किस्मत में नहीं थी, शायद समस्या उसकी अपनी सोच में थी, उसकी शिकायतों में थी, उसके नजरिए में थी। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसके सामने बैठा वह साधारण वृद्ध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह थे महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस। और यहीं से शुरू होती हैं उनकी अमर शिक्षाएं। ऐसी शिक्षाएं
जो आज भी करोड़ों लोगों को बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। तो आइए अब जानते हैं कन्फ्यूशियस की पहली और सबसे शक्तिशाली जीवन शिक्षा। सीख 1, खुद को जीतना सबसे बड़ी जीत है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे युद्ध के मैदान में खड़े हैं जहां कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, ना कोई तलवार है, ना कोई सेना, ना कोई शोर। फिर भी यह आपके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई है। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई का दुश्मन बाहर नहीं, आपके भीतर छिपा हुआ है। महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस कहते थे, जो व्यक्ति दूसरों को जीत ले वो शक्तिशाली है, लेकिन जो खुद को जीत ले वो वास्तव में महान है। जरा सोचिए, हम अपने जीवन का कितना समय दूसरों को बदलने में लगा देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी इज्जत करें, हमारे अनुसार चलें। लेकिन एक सवाल खुद से पूछिए, क्या हम खुद को समझते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं? क्या हम अपने मन पर नियंत्रण रख पाते हैं? सच्चाई यह है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं अक्सर बाहर नहीं होती, वे हमारे अंदर होती हैं। कभी आलस के रूप में, जो हमें कहता है कल से शुरू करेंगे। कभी गुस्से के रूप में, जो कुछ सेकंड में रिश्तों को तोड़ देता है। कभी ईर्ष्या के रूप में, जो हमें दूसरों की सफलता से परेशान कर देती है। और कभी टाल मटोल की आदत के रूप में, जो हमारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक युवक रोज शिकायत करता था कि उसकी किस्मत खराब है, उसे अच्छे अवसर नहीं मिलते, लोग उसका साथ नहीं देते। एक दिन उसके गुरु ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, हर सुबह इसमें अपना चेहरा देखना और खुद से पूछना कि आज मेरी सबसे बड़ी रुकावट कौन है। कुछ महीनों बाद युवक को जवाब मिल गया। उसकी सबसे बड़ी रुकावट दुनिया नहीं थी, वो खुद था। उसकी आदतें थीं, उसकी सोच थी, उसका डर था। और उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो गया। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, उसे कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। जब आप आलस पर जीत हासिल करते हैं तो प्रगति शुरू होती है। जब आप गुस्से पर नियंत्रण पाते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप ईर्ष्या छोड़ते हैं तो मन में शांति आती है। और जब आप अनुशासन को अपनाते हैं तो सफलता आपके करीब आने लगती है। इसलिए आज से दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दीजिए। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी जीत किसी और को हराने में नहीं, बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों को हराने में है। और जिस दिन आपने खुद को जीत लिया, उसी दिन से आपकी असली महानता शुरू हो जाएगी। सीख 2, धीरे चलो लेकिन रुकना मत। क्या आपने कभी किसी बीज को जमीन में बोने के अगले दिन जाकर देखा है? क्या वो एक विशाल पेड़ बन चुका होता है? नहीं, वो मिट्टी के अंदर चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। दुनिया उसे बढ़ते हुए नहीं देखती, लेकिन प्रकृति जानती है कि बड़ी ऊंचाइयां पाने से पहले मजबूत नींव बनानी पड़ती है। कन्फ्यूशियस कहते थे, धीरे चलना समस्या नहीं है, समस्या तब है जब आप रुक जाते हैं। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में है। लोग चाहते हैं कि कुछ महीनों में सफलता मिल जाए, कुछ वीडियो देखकर विशेषज्ञ बन जाए, कुछ दिनों की मेहनत से जीवन बदल जाए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। हर बड़ी उपलब्धि समय मांगती है। हर सफलता के पीछे वर्षों का धैर्य छिपा होता है। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे परिणाम दिखाई नहीं देते। मुझे लगता है कि मैं असफल हो रहा हूं। गुरु उसे एक बांस के खेत में ले गए। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें पता है, बांस का पौधा पहले कई वर्षों तक जमीन के ऊपर बहुत कम बढ़ता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, फिर वो करता क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, वो अपनी जड़ें मजबूत करता है, और जब समय आता है तो कुछ ही हफ्तों में कई फीट ऊपर उठ जाता है। फिर गुरु ने युवक की ओर देखा और कहा, शायद तुम्हारी जिंदगी भी अभी उसी दौर से गुजर रही है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत बेकार जा रही है, लेकिन हर प्रयास, हर सीख, हर छोटा कदम हमारे भविष्य की नींव तैयार कर रहा होता है। याद रखिए, नदी कभी यह सोचकर नहीं रुकती कि समुद्र अभी बहुत दूर है। वो बस बहती रहती है, दिन रात, बिना शिकायत,
बिना हार माने, और आखिरकार वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज हों, जरूरी नहीं कि आप सबसे प्रतिभाशाली हों, जरूरी यह है कि आप रुके नहीं। क्योंकि जो लोग लगातार आगे बढ़ते रहते हैं वे एक दिन उन लोगों से भी आगे निकल जाते हैं जो शुरुआत में उनसे बहुत आगे थे। इसलिए अगर आपकी प्रगति धीमी है तो घबराइए मत। अपने कदम छोटे रखिए, लेकिन उन्हें रोकिए मत। क्योंकि सफलता अक्सर उन्हीं लोगों के पास आती है जो हार मानने से पहले एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, धीरे चलना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी है। और जब तक आप चलते रहेंगे, आपकी मंजिल आपका इंतजार करती रहेगी। सीख 3, सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके कमरे में आते ही लोग चुप हो जाते हैं, जिसके बोलने पे लोग ध्यान से सुनते हैं और जिसके जाने के बाद भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं? दिलचस्प बात यह है कि ऐसे लोग कभी सम्मान की मांग नहीं करते। वे लोगों को मजबूर नहीं करते कि उनका आदर किया जाए, फिर भी उन्हें सम्मान मिलता है। क्यों? क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। कन्फ्यूशियस कहते थे, यदि आप सम्मान चाहते हैं, पहले सम्मान देना सीखिए। आज बहुत से लोग चाहते हैं कि दुनिया उन्हें महत्व दे, लोग उनकी बात सुने, उनकी सराहना करें, लेकिन वे एक बात भूल जाते हैं, जिस सम्मान की उम्मीद हम दूसरों से करते हैं उसकी शुरुआत हमें खुद करनी पड़ती है। एक बार एक युवा व्यापारी अपने गुरु के पास गया। वो बहुत परेशान था। उसने कहा, मैं लोगों के लिए इतना कुछ करता हूं, फिर भी कोई मेरा सम्मान नहीं करता। गुरु उसे गांव के बाहर एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पानी में देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युवक बोला, मेरा चेहरा। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब पानी में मुस्कुराओ। युवक ने मुस्कुराकर देखा, पानी में भी वही मुस्कान दिखाई दी। फिर गुरु ने कहा, अब गुस्सा करके देखो। युवक ने ऐसा किया। इस बार पानी में उसे अपना गुस्से वाला चेहरा दिखाई दिया। गुरु बोले, दुनिया भी इसी झील की तरह है, तुम जो दोगे वही किसी न किसी रूप में वापस लौटेगा। अगर आप लोगों के साथ सम्मान से पेश आते हैं तो धीरे धीरे सम्मान वापस आता है। अगर आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं तो विश्वास और आदर दोनों खो देते हैं। याद रखिए, सम्मान केवल उम्र, पद या धन से नहीं मिलता। बहुत से अमीर लोग होते हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं करते, और बहुत से साधारण लोग होते हैं जिन्हें हर कोई दिल से सम्मान देता है। क्योंकि असली सम्मान आपके चरित्र से पैदा होता है। आप दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कमजोर लोगों से कैसे बात करते हैं, और उन लोगों के साथ कैसे पेश आते हैं जिनसे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। यही बातें आपका वास्तविक मूल्य तय करती हैं। इसलिए आज से सम्मान पाने की चिंता छोड़ दीजिए, सम्मान देने की आदत डालिए। लोगों की बात ध्यान से सुनिए, विनम्र बनिए, दयालु बनिए, ईमानदार बनिए। क्योंकि सम्मान कभी शब्दों से नहीं मिलता, वो आपके कर्मों से बनता है। और जब आपका चरित्र मजबूत होता है तो सम्मान अपने आप आपके पीछे चलने लगता है। सीख 4, बोलने से पहले सोचो। शब्द दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका प्रभाव तलवार से भी गहरा हो सकता है। एक बार मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं आते। वे या तो किसी का दिल जीत लेते हैं या हमेशा के लिए उसे चोट पहुंचा देते हैं। इसीलिए कन्फ्यूशियस कहते थे, बुद्धिमान व्यक्ति पहले सोचता है फिर बोलता है, मूर्ख पहले बोलता है फिर सोचता है। एक छोटे से गांव में 2 दोस्त रहते थे। पहला व्यक्ति हर समय बोलता रहता था, हर विषय पर उसकी राय होती थी, हर बहस में उसे जीतना होता था। दूसरा व्यक्ति बहुत कम बोलता था। वो लोगों की बात ध्यान से सुनता था, सोचता था और फिर आवश्यकता होने पर ही बोलता था। शुरुआत में लोगों को पहला व्यक्ति ज्यादा प्रभावशाली लगता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति बदलने लगी। जब किसी को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो वो दूसरे व्यक्ति के पास जाता। जब किसी को सलाह चाहिए होती तो लोग उसी की राय पूछते, क्योंकि उसके शब्द कम थे लेकिन उनमें गहराई थी। वो केवल बोलने के लिए नहीं बोलता था, उसके हर शब्द का एक उद्देश्य होता था। आज के समय में भी यही सच है। बहुत से लोग अपनी सबसे बड़ी समस्याएं अपनी जुबान की वजह से पैदा कर लेते हैं। गुस्से में बोले गए कुछ शब्द सालों पुराने रिश्तों को तोड़ सकते हैं। अहंकार में कही गई एक बात विश्वास को खत्म कर सकती है, और बिना सोचे समझे की गई टिप्पणी जीवन भर का पछतावा बन सकती है। एक पुरानी कहावत है,
अगर शब्द चांदी है तो मौन सोना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा चुप रहो, इसका मतलब है कि सही समय पर बोलो और सही समय पर चुप रहना भी सीखो। याद रखिए, हर बहस में जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार बहस जीतकर भी हम एक अच्छा रिश्ता हार जाते हैं। कई बार जवाब देने से ज्यादा समझदारी मुस्कुराकर आगे बढ़ जाने में होती है। सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति अपनी जुबान का मालिक होता है। वो अपनी भावनाओं को शब्दों पर हावी नहीं होने देता। वो जानता है कि कब बोलना है, क्या बोलना है और कितना बोलना है। इसलिए अगली बार जब आप गुस्से में हो या किसी बहस में फंसे हों तो एक पल के लिए रुकिए, सोचिए, फिर बोलिए, क्योंकि एक क्षण की सोच कई वर्षों के पछतावे से बचा सकती है। और याद रखिए, बुद्धिमत्ता केवल अच्छे शब्द बोलने में नहीं होती। कई बार बुद्धिमत्ता उस शब्द को रोक लेने में होती है जो कभी बोला ही नहीं गया। सीख 5, सीखना कभी मत छोड़ो। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही जगह से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोनों के पास समान अवसर हैं, समान समय है, समान परिस्थितियां हैं। लेकिन 10 साल बाद एक व्यक्ति असाधारण सफलता हासिल कर चुका है और दूसरा वहीं खड़ा है जहां वो पहले था। ऐसा क्यों होता है? अक्सर इसका जवाब प्रतिभा में नहीं, बल्कि सीखने की आदत में छिपा होता है। कन्फ्यूशियस का मानना था कि मनुष्य जब सीखना बंद कर देता है तो उसका विकास भी रुक जाता है। वे स्वयं जीवन भर विद्यार्थी बने रहे। जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते गए, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही सच्चे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। वो कभी ये नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है। एक बार एक युवा शिष्य अपने गुरु के पास आया और गर्व से बोला, गुरुदेव, अब मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ सीख लिया है। गुरु ने एक खाली कप लिया और उसमें चाय डालनी शुरू की। कप भर गया, लेकिन गुरु चाय डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव, कप तो पहले ही भर चुका है, अब इसमें और कुछ नहीं आ सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी भर चुका है। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि तुम्हें सब कुछ पता है, तब तक तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। शिष्य की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि सीखने का पहला कदम है खुद को विद्यार्थी मानना। आज आपकी उम्र 20 साल हो, 40 साल हो या 70 साल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। एक नई किताब आपका नजरिया बदल सकती है। एक नई कौशल आपके करियर को नई दिशा दे सकती है। एक नया विचार आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। दुनिया लगातार बदल रही है। नई तकनीकें आ रही हैं, नई चुनौतियां सामने आ रही हैं, और जो लोग सीखना जारी रखते हैं वे समय के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जो लोग पुरानी सोच से चिपके रहते हैं वे धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। याद रखिए, ज्ञान केवल स्कूल या कॉलेज की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। जीवन का हर अनुभव एक शिक्षक है। हर गलती एक पाठ है। हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। इसलिए जिज्ञासु बने रहिए, सवाल पूछिए, किताबें पढ़िए, नई चीजें सीखिए, क्योंकि जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन आपका विकास रुकने लगता है, और जिस दिन आप फिर से सीखना शुरू करते हैं उसी दिन आपका नया जन्म होता है। कन्फ्यूशियस की यह सीख आज भी उतनी ही सच है। सीखते रहिए, क्योंकि सीखना ही जीवन को आगे बढ़ाता है। सीख 6, सही लोगों का साथ चुनो। कहा जाता है कि इंसान उन 5 लोगों का औसत बन जाता है जिनके साथ वो सबसे ज्यादा समय बिताता है। पहली नजर में ये बात साधारण रख सकती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो इसमें जीवन का एक बहुत बड़ा सच छिपा है। कन्फ्यूशियस कहते थे, यदि आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, यदि बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे उनके जैसे हो जाएंगे। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि हमारे फैसले केवल हम पर निर्भर करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा वातावरण हमारे विचारों, आदतों और भविष्य को चुपचाप प्रभावित करता रहता है। एक बार एक युवक अपने जीवन में सफल होना चाहता था। उसके सपने बड़े थे, उसकी इच्छाएं भी बड़ी थीं, लेकिन उसके दोस्त हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो कुछ नया सीखने की बात करता वे हंसते थे। जब वो मेहनत करने की बात करता वे उसे रोकते थे। धीरे धीरे वो भी उनकी तरह सोचने लगा। उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसके सपने धुंधले पड़ने लगे। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव,
मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। गुरु उसे एक बगीचे में ले गए। वहां उन्होंने एक सुंदर फूल की ओर इशारा किया और पूछा, अगर इस फूल को धूप, पानी और उपजाऊ मिट्टी मिले तो क्या होगा? युवक बोला, ये और सुंदर बनेगा। फिर गुरु ने पूछा, और अगर इसे पत्थरों के बीच रख दिया जाए, जहां न पानी हो न देखभाल? युवक बोला, तो ये धीरे धीरे मुरझा जाएगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, इंसान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। यही कारण है कि आपका साथ आपकी दिशा तय करता है। कल्पना कीजिए कि एक चमकता हुआ हीरा और एक कोयला साथ रख दिए जाएं। हीरा कोयला नहीं बनेगा, लेकिन समय के साथ उसकी चमक जरूर कम हो सकती है। उसी तरह नकारात्मक लोगों का प्रभाव धीरे धीरे हमारी सोच पर पड़ता है। वे हमारे सपनों पर संदेह पैदा करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमें हमारी असली क्षमता से दूर ले जाते हैं। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, जो आपकी अनुपस्थिति में भी आपका सम्मान करें, जो आपकी गलतियों पर आपकी आलोचना नहीं बल्कि मार्गदर्शन करें, जो आपके सपनों का मजाक न उड़ाएं बल्कि उन्हें पूरा करने का साहस दें। याद रखिए, आपका भविष्य केवल आपकी मेहनत से नहीं बनता, वो उन लोगों से भी बनता है जिनके साथ आप हर दिन समय बिताते हैं। इसलिए अपने वातावरण को समझदारी से चुनिए, क्योंकि सही लोगों का साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। सीख 7, बदला नहीं, बुद्धि चुनो। क्या कभी किसी ने आपका अपमान किया है? क्या किसी के शब्दों ने आपको इतनी चोट पहुंचाई है कि आपके मन में तुरंत बदला लेने का विचार आया हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी इस भावना से गुजरता है। जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा अहंकार हमें कहता है, उसे सबक सिखाओ, उसे वही दर्द महसूस करवाओ जो उसने तुम्हें दिया है। लेकिन यहीं पर बुद्धिमान और साधारण व्यक्ति के बीच अंतर पैदा होता है। कन्फ्यूशियस कहते थे, क्रोध के क्षण में धैर्य रखो और 100 दिनों के दुख से बच जाओ। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, यह जीवन का एक गहरा सत्य है। क्योंकि क्रोध के समय हमारा मन स्पष्ट नहीं सोचता, वो केवल प्रतिक्रिया देना चाहता है, और अक्सर वही प्रतिक्रियाएं बाद में पछतावे का कारण बनती हैं। एक बार एक युवा योद्धा अपने गुरु के पास पहुंचा। वो गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा, एक व्यक्ति ने पूरे गांव के सामने मेरा अपमान किया है, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। गुरु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर कोई तुम्हें जलता हुआ कोयला पकड़ाकर किसी दूसरे पर फेंकने को कहे तो सबसे पहले कौन जलेगा? युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्रोध भी ठीक वैसा ही है। जब तुम बदले की आग को अपने अंदर रखते हो तो सबसे पहले खुद को जलाते हो। युवक की आंखें झुक गईं, उसे अपनी गलती समझ आ गई। याद रखिए, शांत रहना कमजोरी नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि जो व्यक्ति जवाब नहीं देता वो डर गया है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। तुरंत प्रतिक्रिया देना आसान है, अपने गुस्से को नियंत्रित करना कठिन है, और जो कठिन काम कर सकता है वही वास्तव में मजबूत होता है। अपने मन पर नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता। वो हर निर्णय सोच समझ कर लेता है। वो जानता है कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता और हर अपमान का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार आपकी सफलता, आपकी शांति और आपका आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। रुकिए, सोचिए, सांस लीजिए और फिर बुद्धि से निर्णय लीजिए। क्योंकि बदला कुछ क्षणों की संतुष्टि दे सकता है, लेकिन बुद्धिमानी जीवन भर की शांति देती है। और जो अपने क्रोध पर विजय पा लेता है वो दुनिया जीतने से पहले खुद को जीत लेता है। सीख 8, चरित्र ही असली संपत्ति है। अगर आज आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है, तो शायद बहुत से लोग कहेंगे पैसा, कुछ लोग कहेंगे शक्ति, कुछ लोग कहेंगे प्रसिद्धि। लेकिन कन्फ्यूशियस की नजर में इन सबसे भी अधिक मूल्यवान एक चीज थी, चरित्र। वे कहते थे, यदि चरित्र खो गया तो सब कुछ खो गया। पहली नजर में यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यही एक ऐसी संपत्ति है जो आपके जीवन की हर दूसरी उपलब्धि की नींव बनती है। पैसा कमाया जा सकता है, खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, अवसर छूट जाएं तो नए अवसर मिल सकते हैं, लेकिन एक बार विश्वास टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बेहद कठिन हो जाता है। एक बार एक व्यापारी था जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे शहर में जाना जाता था।
लोग उसकी दुकान पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। वर्षों की मेहनत से उसने सम्मान और प्रतिष्ठा कमाई थी, लेकिन एक दिन लालच उसके मन में आ गया। उसने अपने फायदे के लिए एक छोटा सा झूठ बोला। उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। जब लोगों को उसके झूठ का पता चला तो उन्होंने केवल उस एक गलती को नहीं देखा, उन्होंने उसका विश्वास खो दिया और कुछ ही समय में वो सम्मान जिसे बनाने में वर्षों लगे थे टूट गया। तब उसे समझ आया कि चरित्र की कीमत धन से कहीं अधिक होती है। याद रखिए, लोग हमेशा आपकी संपत्ति को याद नहीं रखते। वे आपकी गाड़ी, आपका घर या आपका पद भी भूल सकते हैं, लेकिन वे ये कभी नहीं भूलते कि आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया था। आप कितने ईमानदार थे, आप अपने वादों पर कितना खरे उतरे और मुश्किल समय में आपने कौन सा रास्ता चुना। सच्चा चरित्र तब नहीं दिखता जब सब कुछ आपके पक्ष में हो। सच्चा चरित्र तब सामने आता है जब गलत रास्ता आसान हो और फिर भी आप सही रास्ता चुनें, जब कोई देख नहीं रहा हो और फिर भी आप सही काम करें। यही असली ईमानदारी है, यही असली महानता है। इसलिए जीवन में केवल सफलता के पीछे मत भागिए। ऐसा चरित्र बनाइए जिस पर आपको गर्व हो सके। ऐसा जीवन जिएं कि रात को सोते समय आपको अपने आप से नजरें न चुरानी पड़े, क्योंकि दिन के अंत में न पैसा आपका परिचय बनता है, न प्रसिद्धि। आपका परिचय आपका चरित्र बनता है, और यही वो संपत्ति है जो जीवन भर आपका साथ देती है और आपके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहती है। कहा जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में कन्फ्यूशियस अकेले बैठे थे। उनके कई शिष्य दूर दूर तक फैल चुके थे। उनके विचार पूरे देश में पहुंच चुके थे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, यदि आपको अपने पूरे जीवन को एक वाक्य में बताना हो तो क्या कहेंगे? कन्फ्यूशियस कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैंने लोगों को यह सिखाने की कोशिश की कि वे पहले अच्छे इंसान बने, बस इतना ही। न राजा बनने की इच्छा, न प्रसिद्धि की इच्छा, न धन की लालसा, सिर्फ एक उद्देश्य, मनुष्य को बेहतर मनुष्य बनाना। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। दोस्तों, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं होती, वो हमारे भीतर होती है। हर दिन हमें आलस से लड़ना पड़ता है, डर से लड़ना पड़ता है, गुस्से से लड़ना पड़ता है, निराशा से लड़ना पड़ता है। और जो व्यक्ति इन लड़ाइयों को जीत लेता है, उसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो आज इस कहानी से सिर्फ एक बात याद रखिए, धीरे चलिए लेकिन रुकिए मत, सीखते रहिए, अपने चरित्र को मजबूत बनाइए और सबसे पहले खुद को जीतिए, क्योंकि जिस दिन आपने खुद को जीत लिया उस दिन आपकी सफलता तय हो जाएगी। यही कन्फ्यूशियस की सबसे बड़ी सीख है।